आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक फोरम के शुरका का कहना था कि ये प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइल के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। हुकूमत जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाया जाए। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। फोरम का कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल सियासी सफारती और इखलाकी हिमायत का आयादा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का भी अज़्म। 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीछे पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत तमाम मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म आयद। उमर अयूब और साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्द जुर्म ATC के जज अमजद अली शाह ने पढ़कर सुनाई। उमर अयूब और राजा बशारत को अदालत में पेश करने का हुक्म। मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट की तौसीक न होने पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर फैसल वाहदा मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने के मामले पर भी गौर किया गया। हुकूमत अपने वादे पर कायम रहे। राना सनाउल्लाह मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। फैसल वाहदा ने कहा, मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं यहाँ किसी मकसद या मफाद के लिए नहीं आया। मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट और बानी PTI की जान को लाहक खतरात पर भी बात हुई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को 2 खतूत लिख दिए। कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक 8 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पहली कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में की गई, जिसमें 2 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि 2 को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का मुल्की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया। हिदायत की कि पेट्रोल के स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाए। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 25 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 18 पैसे सस्ती होने वाली बिजली फिर महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 20 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर 2024 के 1 माह के लिए होगा। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सेमाही एडजस्टमेंट की वसूली ₹1.74 फी यूनिट थी। छः 7 साल के बाद 35% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.9% के ऊपर आया है। मईशत में बेहतरी आ रही है, इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो जाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। महंगाई की शरह 6.5 साल बाद कम तरीन सतह पर है। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है।
हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज अवामी रिलीफ की तारीख रकम कर रही हैं। स्मॉग के खात्मे का 10 साला मनसूबा बना लिया है। लाहौर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम ला रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले AQI मॉनिटर्स लगाने का ऐलान। पानी के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी की बदतरीन जबरी हुक्मरानी ने कराची को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत शहर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। तर्जुमान MQM की तनकीद, कहा कराची में नाजायज हाइड्रेंट्स के जरिए पानी बेचा जा रहा है और शहरियों को नलों में पानी मैसर नहीं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का MQM के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले इदारों की तबाही की जिम्मेदार MQM है। वाटर बोर्ड, KMC, KDA, MGA समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे MQM का भयानक किरदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची की मकबूल सियासी जमात है। अवामी खिदमत के जरिए कराची में अपनी जगह बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सबके सामने है। इस वक्त जो कुरम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक न सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। जिला कुरम में अमनो अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अलामिया जारी। 16 जमातों के 70 से जायद रहनुमा शरीक। PTI की अदम शिरकत। फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। अमीर मुकाम बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP के लोग फ्रंट लाइन पर हैं। सूबे के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फकत धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना में नवाफिल के लिए नए औकात मुतय्यन। हरमैन शरीफैन इंतजामी के बयान में बताया गया है कि नमाज फजर के बाद से दिन 11 बजे तक खवातीन रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर सकेंगी, जबकि मर्दों के लिए नमाज इशा के बाद से रात 2 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया है। इंतजामिया का बताना है कि रियाजुल जन्ना के 330 मुरब्बा मीटर हिस्से में 1 घंटे में 800 अफराद के नवाफिल अदा करने की गुंजाइश है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। मुल्तान में दिल खराश वाकया। शौहर ने खानदानी तनाज़े पर बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शहरी मारूफ ने कार सवार बीवी बच्चों को फायरिंग का निशाना बनाया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आ गया टेम्परेचर, तो अब आगे और भी गिरेगा, यानी ये 12 से 14 अगले दिनों में इस रेंज में आ जाएगा। और हो सकता है कि अगले हफ्ते में तो फिर ये 10 से 12 की रेंज में भी आ जाए। और खासकर अपर सिंध वगैरह में तो 5 से 7 डिग्री इस रेंज में आ सकता है। कराची वालों कंबल निकालो, सर्दी में शिद्दत आ रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। दुनिया बोल है में बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री गिरेगा।
बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। स्मॉग से जान छूटेगी। 9 दिसंबर के बाद मुल्क के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी होगी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मौसम सरमा और गर्मा की तातीलात का पुराना शेड्यूल बरकरार। मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक, जबकि मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। आर्ट्स काउंसिल कराची की 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस YMCA ग्राउंड में स्टेज सज गया। मारूफ मिजाह निगार अनवर मकसूद ने कहा, कराची बहुत अजीब हालत से गुजरा है। कराची आगे नहीं सिर्फ पीछे जा सकता है, क्योंकि आगे समुंदर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, CM साहब तो यहाँ है। ये सायरन किसके लिए बज रहे हैं? शाह साहब आर्ट्स काउंसिल के मौला जट हैं। बहुत दिनों बाद आज एक अच्छी फिल्म देखी जिसमें शाह साहब हीरो थे और हर सीन में सिर्फ वही थे। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का भरपूर खराज अकीदत पेश। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग के दौरान बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानी की तारीख रकम की। गजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। सेफ जोन अलमवासी कैंप पर बमबारी से 20 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,500 से भी तजावुज कर गई। दूसरी जानिब लबनान पर भी इस्राएली हमलों से मजीद 12 अफराद जान से गए। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान का 3 साला फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म नहीं हो सका। ICC इजलास हुए बगैर मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद थे। जराये के मुताबिक इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। खेल को सिर्फ भारत के जेर असर ना बनाए। अरकान के जाती मफादात ने खेल को बदनज़मी का शिकार बना दिया है। ICC के साबिक चेयरमैन ग्रेग बार्कले का नए चेयरमैन जय शाह को मशवरा। इंटरव्यू में कहा, क्रिकेट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अंदाजा ही नहीं होता कि कौन कहां खेल रहा है। भारत की ताकत को आलमी क्रिकेट के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। नई हिकमत अमली के बगैर क्रिकेट को माली मुश्किलात का सामना होगा। टीम में 4 तब्दीलियों का फैसला गले पड़ गया। सीरीज के पहले 2 मैचेस जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरी T20 हार गई। सीरीज में व्हाइट वॉश करने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर खुद को व्हाइट वॉश से बचा लिया। पाकिस्तान में खेलों की बहाली का नया बाब। कौमी रोइंग चैंपियनशिप इस्लामाबाद में मुनाकिद होगी। रोइंग चैंपियनशिप 6 से 8 दिसंबर तक लेक व्यू पार्क में होगी। इवेंट पाकिस्तान में खेलों की तरक्की की अमली तस्वीर साबित होगा। चैंपियनशिप में 14 मुकाबले होंगे। मर्द खवातीन की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान के नामवर गजल गाए गुलाम अली 84 बरस के हो गए। उन्हें सुरों के देवता उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द होने का एजाज़ हासिल है। गुलाम अली ने 60 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से फनी सफ़र शुरू किया। मद्दाह गुलाम अली की आवाज़ के आज भी दीवाने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।